ये कहानी है श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा दी गई एक सीख की। एक बार की बात है, अर्जुन और श्री कृष्ण राज्य में घूमने निकले थे। घूमते समय उन्हें एक भिखारी दिखा जो भीख मांग रहा था। अर्जुन ने अपने पास जो सोने के सिक्कों की पोटली थी उस भिखारी को दे दी। सोने के सिक्कों की पोटली पाकर भिखारी बहुत ही खुश हुआ और उसने श्री कृष्ण और अर्जुन का धन्यवाद किया और वहां से घर के लिए चल दिया। वह सोचने लगा अब उसकी जिंदगी सुखी हो जाएगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। एक अच्छा सा घर लेगा, बीवी बच्चों के कपड़े लाएगा और उन्हें अच्छा खाना खिलाएगा और बाकी बचे सिक्कों से कुछ अपना व्यापार करेगा। लेकिन उस भिखारी को ये नहीं पता था कि उसका दुर्भाग्य उसके साथ ही चल रहा है। वह एक सुनसान गली में से जा रहा था, तभी एक चोर उसकी सोने की पोटली लेकर भाग गया। कुछ दूर तक तो वह लुटेरे के पीछे भागा। जब वह लुटेरा उसे पकड़ में नहीं आया तो वह अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। वह दुखी मन से फिर से भीख मांगने लगा। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से राज्य घूमने निकले हुए थे। तब उन्होंने उसी भिखारी को वहीं फिर से भीख मांगते हुए देखा। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने उस भिखारी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तब उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर अर्जुन को उस पर फिर से दया आ गई और अपनी सोने के सिक्कों की पोटली फिर से उसे दे दी और भिखारी ने श्री कृष्ण और अर्जुन का धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से अपने घर की ओर चल दिया। वह घर पहुंचकर सोचने लगा, इन सिक्कों को कहाँ रखूं? तभी उसने देखा एक मटका जो घर में किनारे पर रखा था, उसका काफी दिनों से कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उसने सिक्के उसके अंदर रख दिए और सोचा किसी की नजर इस मटके पर नहीं जाएगी और चोरी नहीं हो पाएगी। और फिर वह आराम करने लगा। दिन का थका हुआ था और अब उसको पैसों के लिए चिंता भी नहीं थी, तो वह गहरी नींद में सो गया। सुबह वह देर से उठा। सुबह जब उसकी बीवी पानी लेने जा रही थी तो उसने देखा उसके मटके में एक छेद है। तो वह वही पुराने मटके को लेकर पानी भरने चली जाती है जिसमें सिक्के रखे हुए थे। पानी भरते हुए सोने के सिक्कों की पोटली नदी में गिर जाती है। सिक्कों से अनजान बीवी पानी भर के घर वापस आ जाती है। जब वह भिखारी उस पुराने मटके में पानी भरा देखता है और पत्नी से उसके बारे में पूछता है तो वह अपने दुर्भाग्य और बुरी किस्मत को कोसने लग जाता है और फिर से भीख मांगने निकल जाता है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से राज्य घूमने निकले हुए थे। अर्जुन ने उस भिखारी को भीख मांगते देखा तो उसे अपने पास बुलाया और बोले, तुम अभी भी भीख मांग रहे हो? तब वह भिखारी सिक्कों के खोने की कहानी बताता है। अर्जुन मन ही मन सोचता है, इस भिखारी की तो किस्मत ही खराब है। इसकी किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है। इस सारी घटना के बाद श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं और बोलते हैं, इस बार मैं इसे दान देता हूँ, और एक छोटी सी सोने की मुद्रा उसे दान में दे देते हैं। यह देखकर उस भिखारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और श्री कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद बोला और घर की ओर चल दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला, जब मेरे द्वारा दी गई इतनी स्वर्ण मुद्राओं से इसका कुछ नहीं हुआ, तो आपकी एक छोटी सी मुद्रा से क्या भला होगा? यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले और कहा, तुम बस इसका पीछा करो। भिखारी सोचता हुआ जा रहा था कि मेरा इस एक छोटी से मुद्रा से क्या होगा? इससे तो मेरे घर एक दिन का खाना भी नहीं आएगा। वह सोचते हुए जा ही रहा था कि सामने एक मछुआरे के जाल में फंसी हुई मछली तड़प रही थी।
उसने सोचा मेरा इस एक सिक्के से कुछ तो होगा नहीं, क्यों नहीं इस मछली का ही भला कर देता हूँ। उसने मछली को खरीद लिया और अपने एक बर्तन में पानी भर के उस मछली को डाल दिया। जब वह इस मछली को नदी में छोड़ रहा था तो उसने मछली के गले में कुछ फंसा हुआ देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके गले में तो वही सोने के सिक्कों की पोटली है जो उसे दान में मिली थी और उसकी पत्नी ने नदी में गिरा दिया था। वह खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। किस्मत से उसी समय वही चोर जिसने पहले वाली पोटली छीनी थी वहां से जा रहा था और चोर शोर सुनकर डर गया। उसे लगा भिखारी ने उसे पहचान लिया है और सोचा मुझे ये राजा को पकड़वा तो नहीं देगा। तो चोर सोने के सिक्कों की पोटली भिखारी के पास छोड़कर भाग जाता है। यह देखकर भिखारी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी मछली को नदी में छोड़ा और अपने घर की ओर चल दिया। यह देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण के पैर छू लिए और बोले, भगवान, जो काम इतने सोने की मुद्रा नहीं कर पाए वो आपकी इतनी छोटी सी मुद्रा ने कैसे कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, ये इसकी सोच का अंतर है। जब तुमने इसे सोने के सिक्के दिए तब वह सिर्फ अपने सुख के लिए ही सोच रहा था और जब उसे एक छोटी मुद्रा मिली तो उसने दूसरों के दुख को दूर करने का सोचा, जिससे उसका दुख खुद बेखुद खत्म हो गया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सत्य तो ये है, जब हम दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब हम ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए हमारा खुद ही भला हो रहा होता है।